वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से वोकैबुलरी पढ़ेंगे और इंग्लिश वर्ड के उर्दू मीनिंग देखेंगे और उस उर्दू का रूट लेटर देखेंगे, वो किस हरूफ से बने हुए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड जो हमारा है वो प्रीमिसेस है। इसका मतलब होता है आकार, महल, मकान, घर, मबनी, अहाता, या हिंदी में इसको भवन कहते हैं, यानी मैंशन, हाउस या बिल्डिंग। मैंशन कहते हैं फैंसी हाउस को, जो बहुत बड़ा रहता है, जैसे 5 एकड़ में जो हाउस या घर बनती है तो उस बड़े घर को मैंशन कहा जाता है। हाउस तो नॉर्मल घर को कहा जाता है, बिल्डिंग इमारत हो या घर हो उसको कहा जाता है। तो प्रीमिसेस जो है वो क्या है वो देखते हैं। प्रीमिसेस ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ज़मीन का एक खित्ता है या कोई इलाका है, इंक्लूडिंग इट्स बिल्डिंग, इमारतों समेत, उसको प्रीमिसेस कहते हैं। जैसे यहाँ इमारतों समेत ज़मीन का एक खित्ता को प्रीमिसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है लैंड एंड बिल्डिंग्स टुगेदर, ज़मीन और इमारतें एक साथ, कंसिडर्ड एज ए प्रॉपर्टी, मतलब ज़मीन और इमारतों को एक साथ एक जायदाद समझा जाता है। तो द लैंड एंड बिल्डिंग्स ओन्ड बाय ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी या तंजीम की मिल्कियत वाली ज़मीन और इमारतें, उसको प्रीमिसेस कहते हैं। तो ए पीस ऑफ लैंड टुगेदर, ज़मीन का एक हिस्सा एक साथ, विथ इट्स बिल्डिंग, इमारतों समेत या इमारतों के साथ, उसको भी प्रीमिसेस कहते हैं। स्पेशली कंसिडर्ड एज ए प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी तिजारत की जगह होती है प्रीमिसेस, मतलब ऐसे घर जहाँ पे बिजनेस का काम किया जाता हो। जैसे ज़मीन का एक टुकड़ा उसकी इमारतों के साथ बिलखुसूस यानी ख़ास तौर पर कारोबार की जगह को समझा जाता है, उसको प्रीमिसेस कहते हैं। तो अब यहाँ पे बिल्डिंग, ट्रैक्ट, आकार और मबनी, ये 4 वर्ड जो है, इन चारों को हम लोग अच्छे से देखते हैं आगे चल के। तो बिल्डिंग किसको कहते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ए बिल्डिंग इज़ ए स्ट्रक्चर विथ ए रूफ एंड वॉल्स, इमारत एक ढांचा है जिसकी छत और दीवारें होती हैं, उसको बिल्डिंग कहते हैं। और प्रीमिसेस जो है वो अक्सर ये कमर्शियल बिल्डिंग है, मतलब ऐसे घर जहाँ पे बिजनेस का काम होता है, उस घर को प्रीमिसेस कहते हैं। ऐसे घर जहाँ पे बिजनेस का काम होता है उस घर को प्रीमिसेस कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर। लैंड प्लस बिल्डिंग इक्वल टू प्रीमिसेस, मतलब ऐसे घर जिसमें ज़मीन और इमारतें या इमारत दोनों शामिल रहते हैं, उस घर को प्रीमिसेस कहते हैं। तो यहाँ पे अब ट्रैक्ट का बात हुआ था, तो ट्रैक्ट किसको कहते हैं वो देखते हैं। ट्रैक्ट मीन्स कोई इलाका, ज़मीन का कतवा, पानी का कतवा या खित्ता। तो ट्रैक्ट कहते हैं ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ट्रैक्ट कहते हैं ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ज़मीन का कोई बड़ा इलाका, या ए मेजर्ड एरिया ऑफ लैंड, या कोई नापा हुआ रकबा। जैसे यहाँ ज़मीन का एक बड़ा रकबा या ज़मीन का नापा हुआ रकबा को ट्रैक्ट कहते हैं। उसी तरह ए ट्रैक्ट इज़ अ लार्ज ओपन पीस ऑफ लैंड, ट्रैक्ट ज़मीन का एक बड़ा खुला टुकड़ा है। जैसे यहाँ पे एरियल व्यू जो है, ये सपोज कि ये लैंड है और ये जो है ग्रीन, ये घास है, और इस एरिया जो है ये ब्राउन वाला, इस एरिया को ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब एक खुला इलाका में जो ज़मीन होती है, उस ज़मीन में कोई
पॉइंट उस ज़मीन को नाप लिया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो उस एरिया को ही ट्रैक्ट कहते हैं। तो ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड इज़ अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ज़मीन का एक खित्ता, ज़मीन का एक बहुत बड़ा इलाका को कहते हैं, तो उसको ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आकार को। प्रीमिसिस में एक मीनिंग उर्दू में आया था अलाइन काफ अलिफ रे, आकार। तो आकार किसको कहते हैं? तो आकार मीन्स होता है होल्डिंग लैंड, फार्मेको, प्रीमिसिस, प्रॉपर्टी, टेनेमेंट, कंट्री स्टेट, रियल प्रॉपर्टी को आकार कहते हैं। तो देखते हैं, और ये जो खतवा है इसको हम लोग डीपली में पढ़ते हैं। तो ट्रैक्ट में जो हम लोग का आया था कतावा, इसका मीनिंग होता है कतावा टू कट, यानी काटना। और इसको 3 तरीके से पढ़ा जाता है, काफ के नीचे ज़ेर दे करके, काफ के ऊपर पेश दे करके, और काफ के ऊपर ज़बर दे करके। तो किताबा, किताबातैन, किताबात, यानी एक पीस या एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट या 2 से ज़्यादा सेगमेंट या पीस। उसी तरीके से कुतबा, कुतबातैन, कुतबात, और फिर है कतबा, कतबातैन, कतबात। उस तरीके से इसका मीनिंग हो गया, किताबा का हो गया सेगमेंट, पीस, चंक, यानी बड़ा टुकड़ा, जैसे लकड़ी का होता है स्लाइस, पार्ट, फ्रैगमेंट, पोर्शन, फ्रैक्शन, डिवीज़न, शेयर या कॉइन। ये इसका मीनिंग होता है किताबा। और कुतबा का मीनिंग होता है कट पीस, मतलब कटा हुआ टुकड़ा या प्लॉट ऑफ लैंड, ज़मीन का एक छोटा खित्ता, या किताबा ज़मीन, पैच ऑफ लैंड, ज़मीन का टुकड़ा। तो पैच का माने होता है टुकड़ा, प्लॉट का माने किताबा ज़मीन। तो यहाँ जो किताबा ज़मीन है ये किताबा है, यानी ये जो जब काफ के नीचे ज़ेर के साथ पढ़ा जाएगा तो ये किसी नाउन के साथ आएगा। किताबा, जैसे यहाँ पे ज़मीन जो है ये लैंड, ये नाउन के साथ आता है, इसलिए इसके काफ के नीचे ज़ेर के साथ पढ़ा जा रहा है किताबा। अगर जैसे यहाँ पे सिर्फ कतावा आएगा तो फिर इसका मीनिंग कुतावा पढ़ेंगे, यानी अपने आप में वो एक लैंड के साथ इलाका को कहते हैं, जैसे प्लॉट ऑफ लैंड। इसी तरीके से कतावा जो है इसका मीनिंग होता है दैट हैज़ बीन कट ऑफ या रिमूव्ड, कोई चीज़ जो हटा दी जाए या काट दी जाए और उसके बाद जो बचती है उसको कतावा कहते हैं, और या स्टंप कहते हैं, STUMP, स्टंप या स्टंप कहते हैं। अब ये जो ट्री का जो कटा हुआ जो पेड़ है और उसमें जो नीचे का जो जड़ बच जाता है उसको स्टंप कहते हैं। स्टंप इज़ अ बेस ऑफ ए ट्री। उसी तरह स्टंप जो है, द स्टंप इज़ सिचुएटेड इन ए स्कूल, माने जड़ जो है वो स्कूल में वाक़े है, तो उसको कतावा कहते हैं। और कुतावा कहते हैं कट पीस ऑफ लैंड, माने ज़मीन का कोई कटा हुआ टुकड़ा। जिस तरीके से पीछे हम लोगों ने एरियल व्यू ऑफ लैंड में देखा था पिक में सपोज करके। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये है मबनी, उसको डीपली देखते हैं, वो वर्ड किससे बना है और उसके मीनिंग क्या होते हैं। तो यहाँ जो मबनी वर्ड है वो उसका वो वर्ड रूट है या रूट लेटर है बना यबनी। इसका माने होता है टू बिल्ड, मकान या इमारत बनाना, टू कंस्ट्रक्ट, तामीर करना, टू रेज, ऊंचा करना, कायम करना, टू प्रिपेयर, बनाना या तैयार करना, या टू डेवलप, किसी चीज़ को ईजाद करना या किसी चीज़ को वजूद में लाना, या टू ले द फाउंडेशन ऑफ,
की बुनियाद रखना। इसी लफ्ज़ से बना है मबनी, जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ प्रीमिसेस में, माने बिल्डिंग। और ये मफूल इसम है, यानी ऑब्जेक्टिव नाउन है, यानी ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है सेंटेंस में। तो और इसी तरह वर्ड मबनी है, उसका मीनिंग उर्दू में की बुनियाद पर लिया जाता है, जैसे जिसको बेस्ड भी कहते हैं इंग्लिश में, बेस्ड है। उसी तरीके से एक वर्ड है मबना, इसी बना से बना है, बना और ये अबनी से, जिसमें 3 लेटर है बेनुया। इसका मीनिंग क्या है? बिल्डिंग। या उसी तरीके से वर्ड है बिना, मतलब बिल्डिंग। तो उसी तरह बिनाया, बिल्डिंग को कहते हैं बिनायतैन, 2 बिल्डिंग, बिनायात 10 से ज़्यादा बिल्डिंग को कहते हैं। तो ये हम लोग क्या इस्तेमाल नहीं होता, ये अरबी में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हम लोग क्या मबनी इस्तेमाल हुआ प्रीमिसेस के लिए, माने बिल्डिंग। तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से हमारा एक और वर्ड है बुनिया या बिनिया, जिसका माने होता है एडिफिस, मतलब मकान, हवेली, इमारत, घर। शाला मतलब पाठशाला जो होता है, तो शाला वही है। भुवन यानी मैंशन, ए फैंसी हाउस, हवेली, बड़ी इमारत। या ख़ास तौर पर कोई तामीर जो अपनी ज़ाहिरी सूरत और जसामत के लिहाज से मुतासिर करने वाली हो। या स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी, जिस्म की साख्त। तो बुनिया या बिनिया का ये दो मीनिंग है। और उसी बेनुया से एक वर्ड बना है बानी, जो उर्दू में इस्तेमाल होता है। जैसे ताजमहल का बानी कौन है, तो उसका इंग्लिश है आर्किटेक्ट, ऑथर, बिल्डर, फाउंडर, इन्वेंटर, ओरिजिनेटर। यानी मुहर्रिक, बुनियाद डालने वाला, ईजाद करने वाला या इख्तिरा करने वाला, मूजिब, आगाज़ करने वाला, या इनिशिएटर, या वन हु लेज द फाउंडेशन, वो जो बुनियाद रखता है, उसको बानी कहते हैं। इसी तरीके से एक और वर्ड है बुनियाद। तो इसमें भी बेनुई है, तो क्या ये भी वही बेनुया से बना है, बना और ये अबनी? नहीं, ये फ़ारसी वर्ड है और इसका वर्ड रूट है बुन और याद। बुन कहते हैं किसी चीज़ का नीचे का हिस्सा, बीख किसी चीज़ का आखिरी हिस्सा, जड़ या पायान। पायान क्या चीज़ है? पायान कहते हैं आखिर, और इंतहा और निहायत। निहायत माने लास्ट या ख़त्म या इख्तिताम को पायान कहते हैं। और याद कहते हैं असास को, मीन्स बेसिस, फाउंडेशन, फर्नीचर, ग्राउंड। मतलब ग्राउंड के नीचे जो होती है उसको बुनियाद कहते हैं। इसका मतलब किसी इमारत वगैरह का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर होता है, जिसको नींव भी कहते हैं। या तामीरात में मीनिंग लेंगे तो इमारत की बुनियाद जो सतह ज़मीन के नीचे एक मुकर्रर हद तक बनाई जाती है, जिसको सुतून भी कहते हैं। तो इस तरीके से इन सारे वर्ड का हम लोगों ने आज माने देखा। तो वीडियो अगर अच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।